नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन में पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 15वां अध्याय चल रहा है। विनोबा जी क्षर अक्षर के बारे में बता रहे हैं, तो आइए आगे पढ़ते हैं। चंद्र की कला जो आज है वह कल नहीं। चंद्र का नित्य निराला लावण्य है कि उस वर्धमान चंद्र को देखकर कितना आनंद होता है। शंकर के ललाट पर उस द्वितीया के चंद्र की शोभा प्रकट है। अष्टमी के चंद्रमा का सौंदर्य कुछ और ही होता है। उस दिन आकाश में गिने चुने मोती ही दिखाई देते हैं। पूर्णिमा को चंद्रमा के तेज के आगे तारे भी नहीं दिखते। पूर्णिमा को परमेश्वर का मुखचंद्र दिखता है। अमावस्या का आनंद तो बहुत गंभीर होता है। उस रात्रि में कितनी निश्शब्द शांति छाई रहती है। चंद्रमा के सर्वग्रासी प्रकाश के हट जाने से छोटे बड़े अगणित तारे पूरी आजादी से खुलकर जगमगाते रहते हैं। अमावस्या की रात में स्वतंत्रता पूर्ण रूप से विलास करती है। अपने तेज की शान दिखाने वाला चंद्रमा आज वहां नहीं है। अपने प्रकाश दाता सूर्य से वह आज एकरूप हो गया है। वह परमेश्वर में मिल गया है। उस दिन मानो वह दिखाता है कि जीव खुद आत्मार्पण करके किस तरह संसार को जरा भी दुख न पहुंचाए। चंद्र का स्वरूप क्षर है, परिवर्तनशील है, परंतु वह भिन्न भिन्न रूपों में आनंद देता है। सृष्टि की भी नश्वरता है, वही उसकी अमरता है। सृष्टि का रूप छल छल बह रहा है। यह रूप गंगा यदि बहती न रहे तो उसका एक डबरा बन जाएगा। नदी का पानी अखंड रूप से बहता रहता है। वह सतत बदलता रहता है। एक बूंद गई दूसरी आई। वह पानी जीवित रहता है। वस्तु में जो आनंद मालूम होता है वह उसकी नवीनता के कारण। हर ऋतु में परमात्मा को अलग तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में हरी हरी धूप चढ़ाई जाती है। शरद ऋतु में सुरम्य कमल के पुष्प चढ़ाते हैं। हर ऋतु में पैदा हुए फल पुष्पों से भगवान की पूजा की जाती है। इसी तरह से वह पूजा ताजी और नित्य नूतन प्रतीत होती है। उसमें जी नहीं उठता। छोटे बच्चे को जब क लिखकर कहते हैं कि घोटकर इसे मोटा बनाओ, तो यह क्रिया उसे उबा देने वाली मालूम होती है। वह समझ नहीं पाता कि इसे मोटा क्यों बनाया जा रहा है। वह पेंसिल आड़ी करके उसे जल्दी मोटा बना देता है, परंतु आगे चलकर जब वह अक्षरों को, उनके समुदायों को देखता है, तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने लगता है, साहित्य की नानाविध सुमन मालाओं का अनुभव लेता है, तब उसे अपार आनंद महसूस होता है। यही बात सेवा के क्षेत्र की है। साधनों की नित्य नवीनता से सेवा की उमंग बढ़ती है। सेवा वृत्ति का विकास होता है। सृष्टि की यह नश्वरता नित्य नए पुष्प खिला रही है। गांव के निकट स्मशान है, इसी से गांव रमणीय मालूम होता है। पुराने लोग जा रहे हैं, नए बालक जन्म ले रहे हैं। सृष्टि नित्य नवीन बढ़ रही है। गर्मियों में गर्मी पड़ती है, पृथ्वी तपती है, परंतु इससे घबराओ नहीं, यह रूप बदल जाएगा। वर्षा का सुख लेने के लिए तपन आवश्यक है। यदि जमीन खूब तपी न होगी तो पानी बरसते ही कीचड़ हो जाएगा। फिर तृणधान्य उसमें मिल नहीं पाएंगे। मैं एक बार गर्मियों में घूम रहा था। सिर तप रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। एक मित्र ने मुझसे कहा, सिर तप जाएगा तो तकलीफ होगी। मैंने कहा, नीचे जमीन भी तो तप रही है, इस मिट्टी के पुतले को भी जरा तपने दो। सिर तपा हुआ हो, उस पर पानी की धार पड़ने लगे तो कितना आनंद आता है। परंतु जो गर्मियों में तपता नहीं, वहां पानी बरसने पर भी अपनी पुस्तकों में सिर घुसाकर बैठा रहेगा। अपने कमरे में, उस कब्र में ही घुसा रहेगा। बाहर के इस विशाल अभिषेक पात्र के नीचे खड़ा रहकर आनंद से नाचेगा नहीं। परंतु हमारे वे महर्षि मुनि बड़े रसिक और सृष्टि प्रेमी थे। वे स्मृति में लिखते हैं, जब पानी बरसने लगे तो छुट्टी कर दो, जब वर्षा हो रही हो
तो क्या आश्रम में बैठे बैठे पाठ रटते रहें? वर्षा में तो नाचना गाना चाहिए, सृष्टि से एकरूप होना चाहिए। वर्षा में पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिलते हैं। यह भव्य दृश्य कितना आनंददायी होता है। यह सृष्टि स्वयं हमें शिक्षा दे रही है। सारांश, सृष्टि की क्षरता नश्वरता का अर्थ है साधनों की नवीनता। इस तरह यह नव प्रसवा साधना दात्री सृष्टि, कमर कसकर सेवा के लिए खड़ा सनातन सेवक और सेव्य परमात्मा। अब चलने दो खेल। वहां परम पुरुष पुरुषोत्तम नए नए विविध सेवा साधन देकर मुझसे प्रेम मूलक सेवा ले रहा है। नाना प्रकार के साधन देकर वह मुझे नचा रहा है, मुझसे तरह तरह के प्रयोग करा रहा है। यदि हमारे जीवन में ऐसी दृष्टि आ जाए तो कितना आनंद मिलेगा। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 10वां श्लोक चल रहा है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढाः नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। जीवात्मा शरीर का किस प्रकार त्याग कर सकती है, किस प्रकार शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है, मूढ़ मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते हैं। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतस। योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं, किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को देख नहीं पाते। श्री कृष्णार्पणम।